हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 13 करना शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें भी हमें जनरल एंट्री पास करनी है। तो देखिए, पहली एंट्री बोला है पेड इनटू बैंक फॉर अ ओपनिंग करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है? कंपनी का होता है, हमने वो ओपन किया। तो पहले एंट्री क्या होगी? बैंक में पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है? कंपनी का बैंक अकाउंट होता है ना, तो उसकी एंट्री होगी। तो अमाउंट इसमें 10,000। ठीक है, नरेशन खुद लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, सेकंड देखो, गुड्स सोल्ड फॉर 50,000 एंड अमाउंट वाज डिपॉजिट इनटू बैंक। हमने गुड्स बेचे और पैसे जो है बैंक में जमा किया, तो बैंक बढ़ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री होगी हमारी 20, इसका अमाउंट दे रखा है 20,000, सॉरी 50 है। ठीक है, ये दो एंट्री हो गई। थर्ड वाले देखो, अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम बैंक। बैंक से मैंने पैसे निकाले, मेरे पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने पैसे निकाले? 20,000। तो 20 यहां पे आएगा और 20 वहां पे आएगा। नरेशन लिख सकते हो, बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक लिख के खत्म कर देना। ठीक है, फोर्थ वाला है, सो गुड सोल्ड फॉर कैश। कैश में हमने गुड्स बेचे, तो कैश मेरे पास आया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, इसका अमाउंट कितना है हमारा? 15,000। ये 10 तारीख की एंट्री थी, वो 7 तारीख की थी, तो डेट अपने आप लिख लेना। ठीक है, अब लास्ट है अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक में मैंने पैसे जमा किए, तो अगली एंट्री देखो, ये मैं रब कर देता हूं। बैंक में पैसे जमा किए, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री होनी चाहिए। अमाउंट कितना है? 12, तो इसको 12 कर देते हैं। ठीक है, ये एंट्री नंबर 12 तारीख वाली एंट्री है हमारी। गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक। हमने गुड्स परचेज किए, पेमेंट किए चेक से। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट कितना है? 25। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अमाउंट है 25,000। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 13 फिनिश हो गया पूरा, इसको नोट कीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 का ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट मैं कराऊंगा, बी आपको खुद करना है। ठीक है, फॉर प्रैक्टिस के लिए। कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ सकते हो कमेंट्स करके। ठीक है, अब देखो, इस क्वेश्चन में पहले हमें कुछ एंट्री दे रखी है। 1 अप्रैल को हमारी ओपनिंग एंट्री होती है। तो ओपनिंग एंट्री हम कैसे करते हैं? जो हमें दिया हुआ है, जो एसेट से सारी डेबिट होगी, लायबिलिटी 2 में आएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट 1 अप्रैल की एंट्री है, ओपनिंग एंट्री होती है हमारी। कैश अकाउंट डेबिट, कैश एट बैंक है तो बैंक अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट है स्टॉक डेटर, स्टॉक अकाउंट डेबिट। डेटर में का नाम दे रखा है, तो नाम वाला अमाउंट लेना है। मोहन, सोहन, दिनेश, तो मोहन डेबिट, सोहन अकाउंट डेबिट, दिनेश डेबिट। अकाउंट नहीं लगाना नाम के साथ। मोहन डेबिट, सोहन डेबिट, दिनेश डेबिट। ठीक है, फर्नीचर डेबिट, अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। टू में क्रेडिटर्स की बना एक्स और वाई, एक्स टू वाई। अब इनका अमाउंट लिखता हूं मैं, 8,730। इसका 8,000 है, इसका 7 है, इसका 30 है। ठीक है, उसके बाद है 10, 12, 14, 10, 12, 14, 525, 5,000, 25,000। ठीक है, उनका है 5 और 6। इन सब का अमाउंट हमने लिख लिया है। अब देखो, ये डेबिट साइड अमाउंट ज्यादा है, यहां कम है। जो बैलेंस है कहां आएगा? कैपिटल अकाउंट में आएगा। इसके टोटल में से घटाओगे हम, तो हमारा आंसर आएगा 1 लाख रुपीज कैपिटल अकाउंट में आ गया। ये हमारी क्या है? ओपनिंग एंट्री है। ठीक है, एक 1 अप्रैल को हमें बैलेंस गिवन था, तो 1 अप्रैल को हमने एंट्री की। ये हमारी ओपनिंग एंट्री होती है। ठीक है, नोट कीजिए इसको। 2 अप्रैल को एंट्री देखो, हमने गुड्स परचेज किए हैं 6,000 रुपए के खन्ना ब्रदर्स से, 6 के किए हैं। ट्रेड डिस्काउंट 15% इसका होता है 900। कितना आया? 5100। ठीक है, गुड्स परचेज किया है।
6000 के पे किए, परचेज किए, 15% 900 हो गया, 5100 हमें पे करने हैं उसके। अब इन्होंने बोला है कि हमने 40% पेड किया है, इसका 40% निकालो, 40 होता है इसका इतना, वहां कितना आया, इतना अमाउंट पे करना है, इस पे डिस्काउंट मिलेगा हमें, कितना है 2%। 2% इसका निकालेंगे तो 2% हमारा होता है 40.08 रुपीज़, इसको हम 41 रुपये लेंगे, इतना हमें डिस्काउंट मिलेगा। तो कितना हमने कैश पे किया उसको इतना, ठीक है, वो उधार है उसके हमें पैसे देने। तो एंट्री क्या होगी, परचेज, ट्रेड डिस्काउंट घटा के अमाउंट आया था, टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू क्या नाम है उसका, खन्ना ब्रदर्स। खन्ना ब्रदर्स में उधार देना बाकी है, 1999 कैश में आ गया, ये 41 यहाँ आ गया, इसको ऐड करने में 51 ही आ रहा है हमारा, ठीक है। तो पहले एंट्री हो गई। अब देखो रिसीव हुआ मोहन से, हमें एक ड्राफ्ट मिला है फुल सेटलमेंट, मोहन से लेने 10,000 है, मिले कितने 9750 रुपीज, वो ड्राफ्ट मिला है। तो बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट 9720 डिस्काउंट अलाउड, मोहन हमारा डेटर था ना, वो हमें पैसे दे रहा है, 50 है यहाँ पे, टू मोहन कितने लेने थे 10,000, ठीक है। ये एंट्री हो गई हमारी, ये एंट्री थर्ड को। परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश 8000 20% ट्रेड डिस्काउंट पेड बाई चेक, परचेज टू सुरेश, एंट्री है हमारी ये 5 तारीख को। परचेज अकाउंट डेबिट सुरेश से लिया, चेक से पेमेंट किया हमने, ट्रेड डिस्काउंट कट करने के बाद 20%, तो 8000 का 20% होता है 1600, तो ये आ गया टू बैंक, चेक से पेमेंट किया ना, ये आ गया, ठीक है। सोल्ड गुड्स चेक रिसीव ए चेक 25,000, 8 तारीख वाली एंट्री देखो, गुड्स सोल्ड की, चेक रिसीव हुआ है, वो चेक हमने 8 तारीख को जमा नहीं किया, 10 को किया है, तो अभी हमारे पास चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना अमाउंट है 25,000, ठीक है। 10 को जमा किया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, देखो चेक हमें मिला, हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, चेक हमारे पास है, वो चेक इन हैंड होता है, इसलिए मैंने चेक इन हैंड को डेबिट किया, सेल्स करके जो आया अमाउंट नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद जमा करो तो ये एंट्री होगी फिर हमारी, ठीक है। तो हमने 8 और 10 वाली एंट्री कर दी है। सोहन डिपॉजिट इन आवर बैंक, सोहन ने हमारे बैंक में पैसे जमा किए 4000 12 को, तो बैंक अकाउंट बढ़ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन, कितना है 4000, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हमारी 16 को, पेड इनकम टैक्स बाय चेक, इनकम टैक्स हमारी ड्राइंग होती है, वो अपने इनकम का टैक्स पे कर रहा है, पर्सनल इनकम का टैक्स पे कर रहा है ना, तो ये ड्राइंग होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट है इसमें 5600, ठीक है। ये क्वेश्चन 16 तक की एंट्री हो गई हमारी। 20 वाली देखो, ये रब कर देता हूं मैं, received a check from Sohan, sent into bank, discount allowed, 20 वाली है, चेक रिसीव हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड भी दिया हुआ है, डेबिट होगा टू सोहन, कितना है सोहन का 1700 का चेक मिला है, डिस्काउंट इतना रिसीव हुआ, वो हमने उसको अलाउ किया 8000, ठीक है। 20 वाली एंट्री होगी। 21 को विड्रॉ फ्रॉम बैंक से पैसे निकाले ऑफिस यूज के लिए और प्राइवेट यूज के लिए 2000 और 4000। 21 को पैसे निकाले तो कैश हमारे पास आए, कैश अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट
टू बैंक, 2000 यहां से, 4000 यहां से, कितने पैसे निकाले 6000, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सेंट ए चेक टू एक्स इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, हमने एक एक्स हमारा क्या था, क्रेडिटर्स था, उसको हमने चेक भेजा 4900 का फुल सेटलमेंट में, उसके पैसे देने थे हमको 5000 देने थे, 49 में फुल सेटलमेंट हुई है, ठीक है। एक्स डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड, उसके 5000 देने थे, चेक कितने का दिया है 100 रुपीज का, हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली एंट्री बोलिए 27 को, जो सोहन ने हमें चेक दिया था वो रिटर्न हो गया, बैंक ने वापस कर दिया, डिसऑनर्ड हो गया, उसके अकाउंट में पैसे नहीं होंगे या कोई और रीजन होगा, चेक डिसऑनर्ड हो गया, तो उसकी एंट्री हमें क्या होगी, देखो सोहन की एंट्री, हमने सोहन का चेक कितने का था 4000 वाला था, 12 तारीख को एंट्री की थी ना, उसकी रिवर्स एंट्री करनी है, सोहन टू बैंक, ये एंट्री आएगी हमारी 27 को, सोहन डेबिट टू बैंक, कितना 4000 और 4000, ठीक है। ये हो गई 27 की एंट्री। 28 को बोला हुआ, 28 अप्रैल को कि दिनेश इंसॉल्वेंट हो गया, अब वो पैसे पे करने की पोजीशन में नहीं है, उससे हमें 60 पैसे मिल रहे हैं 1 रुपए के बदले में, मतलब 60%। सो दिनेश से हमें लेना था 14,000 का 60% मिला, हमें क्या दिया है उसने, हमें चेक दिया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 14,000 60% ये होता है। बैड डेप्ट, जो पैसे डूब गए वो कहाँ आता है, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट, ये भी लॉस है हमारा, ये 5600 यहाँ आ गया, टू दिनेश 14,000, ठीक है। 30 वाली एंट्री देखो, बैंक अलाउड इंटरेस्ट, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, अलाउ किया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड या बैंक इंटरेस्ट लिख दो, एक ही बात है, कितना है 350। बैंक का इंटरेस्ट बैंक अकाउंट में आता है, हमें कैश देने नहीं आते वो, तो इसलिए मैंने बैंक अकाउंट डेबिट किया है, ठीक है। पेड फॉर रेंट बाई चेक, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये भी 30 तारीख को एंट्री है, कितना अमाउंट है इसका 1500 रुपए। नेक्स्ट है पेड फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंस बाई चेक, ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना अमाउंट है इसका 500। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 14 का ए पार्ट हो गया है, 14 का बी पार्ट तुम्हें करना है, नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन में बोला है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ऑन मशीन दिया हुआ है, डेप हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है, डेबिट होगा, पहली एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट, कितना अमाउंट है 500, फर्नीचर का है 2000 इसका है, तो टोटल कितना हो गया 2500 हो गया, नरेशन लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो, रिसीव कैश 1000 फॉर बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, पिछले साल हमारे पैसे डूब गए, इस साल मिल गए, तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, कितना अमाउंट मिला है 1000। ये एंट्री तुम्हें एज इट इज याद रखनी है, ये एंट्री एज इट इज होती है, बस अमाउंट का ही फर्क मिलेगा तुम्हें, ठीक है। अजय वॉज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, उसका दिवालिया निकल गया, ठीक है, उसने हमसे 2500 रुपए लिए थे, अब वो उससे कुछ भी पेमेंट नहीं मिल रही। थर्ड एंट्री क्या होगी, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है उस बंदे का, अजय सिंह, 2,500 हमारे रुपए कहाँ गए, बैड डेब्ट में चले गए, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है 2000 रुपए फॉर वेजिस एंड 4000 वेजिस फॉर सैलरी आर आउटस्टैंडिंग, सैलरी और वेजिस हमारी दोनों क्या है आउटस्टैंडिंग है, उसकी एंट्री हमें पास करनी है, तो ये मैं मिटा देता हूं। फोर्थ वाली एंट्री है हमारी, देखो वेजिस आउटस्टैंडिंग है, तो एंट्री होगी वेजिस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजिस अकाउंट, कितना वेजिस है हमारा 20,000, 20 यहां पे आ गया, 20 यहां पे आ गया। सैलरी क्या देखो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, कितना है हमारा 4,000, तो ये हमारी एंट्री 4 वाली एंट्री फिनिश हो गई, ठीक है। परचेज फर्नीचर 6,000 फॉर द प्रोप्राइटर एंड पेड द
अमाउंट बाई चेक, उसने अपने लिए लिया है तो ड्रॉइंग है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। कुछ भी लेगा वो अपने लिए तो ड्रॉइंग में जाएगा। कितना अमाउंट आएगा? 6000। ठीक है। नेक्स्ट है 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू 2 लाख। 2 लाख पे हमें 9% आईओसी लगाना है। तो एंट्री देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। 2 लाख का 9% 18,000 होता है, तो 18 आ गया हमारा। ठीक है। लास्ट वाली एंट्री है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 1000। तो इसके लिए एंट्री देखो, ड्रॉइंग हमेशा डेबिट होता है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। ठीक है। अमाउंट उसके हिसाब से कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारा 1000। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 15 हमारा फिनिश हो गया है, इसको नोट कीजिए।